तभी जो है वो देखते हैं कि औरंगजेब ने के हाथ में तलवार है, कवच पहना हुआ है और तलवार से उसने उसको मार दिया। इतना क्रूर व्यक्ति रुमाल से अपनी तलवार पोंछते हुए आगे आता है और शाहजहां को सलाम करता है। शाहजहां कहाँ बैठे? सिंहासन पर। औरंगजेब, हजूर की तबीयत नासाज, नासाज यानी खराब, सुनकर मुझसे ना रहा गया, इसलिए हाजिर हुआ। शाहजहां कुछ कांपने सा लगता है, डर गया वो। शाहजहां, लेकिन बेटा, इतनी खुरेजी की क्या जरूरत थी? खुरेजी यानी खून खराबा, मारने की क्या, खून खराबा की क्या जरूरत थी? वह देखो, बूढ़े नकीब की लाश लौट रही। उफ, मुझसे यह नहीं देखा जाता। क्या बेटा, मुझे भी? इतना कहते कहते शाहजहां बेहोश होकर तख्त पर झुक जाता है। यकायक औरंगजेब के तेवर, तेवर यानी स्वभाव, बदल जाता है। उसकी आवाज कड़क हो जाती है। पहले तो बोल रहा है, पिता शाहजहां, आपने क्यों, आपकी तबीयत खराब है, ये हाल पूछने पर अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। औरंगजेब, हटाओ उस नापाक, नापाक यानी अपवित्र, वो नकीब की लाश है और उसको हटाओ यहाँ से। जहानारा दौड़कर सुगंधित जल लेकर वृद्ध पिता के मुंह पर छिड़कती है। तभी औरंगजेब दहाड़ता है। तो जहानारा पिता के मुंह पर पानी, सुगंधित खुशबू वाला कोई पानी है, वो छिड़कती, क्योंकि वो बेहोश हो चुके हैं। तो औरंगजेब क्या दहाड़ता है? औरंगजेब, है, यह कौन है जो मेरे बूढ़े बाप को पकड़े हुए है? फिर शाहजहां के मुहासिबों को लताड़ता है। मुहासिब यानी उनके जो है, उनके पास बैठने वाले मंत्री, उनके सेवक, ये सब मुहासिब, एम्प्लॉय, कर्मचारी, जितने भी, सबको लताड़ता है। ये कौन है, ये जो पानी छिड़क रही है? औरंगजेब, तुम सब कितने नामाकुल, नामाकुल यानी बेकार, दिखते नहीं हमारे प्यारे बाप की क्या हालत है, उन्हें अभी भी पलंग पर नहीं लेटा। बेहोश मेरे पिता हैं, उनका पर क्यों पलंग पर नहीं लेटा? अंदर से वो बहुत ही कमीना और क्रूर। औरंगजेब और वे सब तख्त की ओर बढ़ते हैं। जहानारा फुर्ती से एक हाथ में कटार और दूसरे में शाही मुहर किया हुआ कागज निकाल कर खड़ी हो जाती है। शाही जो स्टैंप होती है वो निकाल कर खड़ी जाती है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए कागज दिखाती है। राइट, कोई डॉक्यूमेंट का कागज है, क्या बोलती है? देखो, इस परवाने, परवाने डॉक्यूमेंट, जो न्याय की घोषणा करने वाला एक जो फरमान है, जो सर डॉक्यूमेंट है जिसमें कि जिसमें कि न्याय लिखा गया है। क्या बोलती है? हुक्मनामा, हुक्मनामा है, उसमें निर्देश दिया है, जैसे कहते हैं ना, कोर्ट की तरफ से हुक्म आया है, तो हुक्मनामा। मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो जब तक मैं दूसरा हुक्म ना दूँ। इसमें लिखा है कि इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज्जत करो। तो वो लेटर ऑफ अथॉरिटी उसने अपने पिता से लिया है कि सब लोग मेरा हुक्म मानो और मेरी इज्जत करो, तो मैं ही अब सब संभालूंगी। तो आप लोग जो है वो मेरे, जो मैं कहूँगी वही करो। मैं ही अब जो है वो सत्ता की अथॉरिटी, उसके जो शक्ति शासन है वो मेरे हाथ में। शाहजहां के लिखे इस कागज की ओर देखते ही जहानारा के आगे सबके सिर सूज जाते हैं। औरंगजेब भी झुक जाता है। कई क्षण तक सब उसी मुद्रा में खड़े रहते हैं। फिर औरंगजेब फिर से तनकर, सब लोग पढ़ते हैं कि हुक्म है, शाही हुक्म है, परंतु थोड़ी देर खड़े थे, फिर क्या होता है? औरंगजेब, गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को, यह सब झूठा फिसाद, फिसाद यानी झगड़ा है, हम सिवा शाहजहां के और किसी को नहीं मानेंगे। ये झूठा झगड़ा है, दंगा है, लड़ाई है, हम किसी का हुक्म नहीं मानेंगे, इसको गिरफ्तार कर लो जादूगरनी का। सब लोग उस औरत की ओर बढ़ते हैं।
वह फौरन अपना नकाब उलट देती है। जहानारा को पहचानते ही सब फिर सिर झुकाकर पीछे हटते हैं। औरंगजेब सिर नीचा करके मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है, फिर से दहाड़ने लगता है। औरंगजेब, कौन? जहानारा, तुम यहाँ कैसे? फिर पलटकर अपने लड़के की तरफ देखता है, उसका बेटा उसकी तरफ देखता है। औरंगजेब, बेटा, मालूम होता है कि बादशाह बेगम का दिमाग कुछ बिगड़ गया है, वरना इस बेशर्मी के साथ यहाँ ना आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। हिफाजत करनी चाहिए यानी इनकी रक्षा करनी चाहिए। जहानारा, और औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है जो वह अपने बाप के साथ बेअदबी बेअदबी यानी बेअदबी यानी बहुत ही अपमानजनक रूप से पेश आ रहा है। बेअदबी यानी अपमान करना, राइट? किसी का अपमान करना से पेश आया। औरंगजेब का बेटा फुर्ती से जहानारा के हाथ से कटार झपट लेता है। कटार यानी वो एक चाकू सा होता है, चाकू जैसा। तो कटार होती है यानी किसी को मारो तो उसके पेट में या आक्रमण कर सकते, एक हथियार। औरंगजेब का बेटा, मैं अदब अदब यानी इज्जत से कहता हूँ कि आप महल में चले, नहीं तो। है जहानारा गिड़गिड़ाती है, क्षमा मांगती है। जहानारा, क्यों औरंगजेब, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? औरंगजेब, आती क्यों नहीं है बादशाह बेगम, जैसे दारा तुम्हारा भाई था वैसा ही मैं भी तो भाई ही था। फिर तरफदारी क्यों? फिर तुम क्यों दारा का पक्ष ले रही हो और मेरे पार्शियलिटी, तरफदारी यानी पार्शियलिटी, पक्षपात। जहानारा, वह तो बाप का तख्त नहीं लेना चाहता था, उनके हुक्म में सल्तनत का काम चलाता था। वो तो सियासत नहीं लेना चाहता था, वो तो उनके हुक्म से ही सल्तनत यानी राज्य का काम चला रहा था। दारा तुम्हारी तरह थोड़ा ही कि पूरा सत्ता को हथिया लेना चाहता था। वो तो सिर्फ अपने पिता के, महाराज के कहने पर, बादशाह के कहने पर, शाहजहां के कहे अनुसार ही काम कर रहा था। औरंगजेब, तो क्या मैं वह काम नहीं कर सकता? अब बहस बेकार है। बेगम को चाहिए कि महल में जाए, तो मैं भी वही काम कर रहा हूँ, तो महल में जाओ। जहानारा कातर दृष्टि से, कातर यानी दयनीय दृष्टि से वृद्ध और मूर्छित पिता को देखती हुई शहजादे की बताई राह से महल के भीतर चली जाती। ठीक है, ये हो जाता है, वो बेहोश पड़े हैं और जहानारा को वो धमका कर महल के अंदर भेज देते हैं। तीसरा दृश्य आता है। यमुना के किनारे एक महल में शाहजहां पलंग पर लेटे हैं और जहानारा उनके सिरहाने बैठे। सूत्रधार जो पहले बता रहा है क्या हो रहा है, राइट? सूत्रधार, जहानारा से जब औरंगजेब ने पूछा था कि वह कहाँ रहना चाहती है, तब उसने केवल अपने वृद्ध और हतभागे यानी जिसका भाग्य फूट गया हो, दुर्भाग्यशाली, हतभागा यानी दुर्भाग्यशाली पिता के साथ रहना स्वीकार किया और अब वह साधारण दासी के वेश में अपना जीवन अपने अभागे पिता की सेवा में व्यतीत करती है। उसको पूछा कहाँ रहना है, तो उसने कहा कि मैं अपने पिता के साथ ही रहूंगी, और वो दुर्भाग्यशाली पिता की सेवा कर रही एक दासी के रूप में। अब उसके बदन पर केवल सादे वस्त्र शोभा बढ़ाते हैं। वो महारानी जैसे या राजकुमारी जैसे वस्त्र नहीं पहने, साधारण दासी जैसे वस्त्र हैं। शाही महल में चारों ओर शांति का आभास होता है, एकदम शांति है। जहानारा ने जो कुछ उसके पास था सब सामान गरीबों को बांट दिया और अपने बहुमूल्य अलंकार भी पहनना छोड़ दिया। बहुमूल्य अलंकार यानी बहुत कीमती गहने। अब वह एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई, जैसे कोई तपस्वी ऋषि के आश्रम में रहती हुई कोई तपस्विनी साध्वी है, साध्वी की तरह उसने साधारण वस्त्र पहने हुए हैं। कोई गहने और हीरे जवाहरात कुछ भी उसके पास नहीं, वो सब उसने दान दे दिया। और उसका क्या उद्देश्य है? अपने पिता शाहजहां की सेवा करना। यकायक शाहजहां लेटे लेटे आंखें खोलता है, बीमार है वो, ठीक है। शाहजहां, बेटी, अब दवा